आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को हम फिर से मनन कर सके। इस लघु संदेश में आपका स्वागत है और परमेश्वर के वचन से हमने बीते दिनों में बहुत सी बातों को सीखा। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जो हमें लेके चलता है हर दिन, इसलिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए आज के विषय में हम लोग देखेंगे कि एक विश्वासी का जीवन प्रभु में कैसे होना चाहिए। एक विश्वासी का जीवन प्रभु में कैसे होना चाहिए। पहली बात, एक विश्वासी का जीवन प्रभु में दीन और नम्र होना चाहिए। वो जैसे यीशु मसीह दीन और नम्र बना, विषय में भी नम्र बनना है। दीनता हमारे अंदर होनी चाहिए, नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। बाइबल के वचन में लिखे, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूम रही हैं ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जो दीन और नम्र है। परमेश्वर की आंखें घूम रही मेरे प्रियो, कि जो दीन है, नम्र है। इसलिए प्रभु में हमें नम्र बनना है, प्रभु में हमें दीन बनना है और परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन से करना है। नम्र बने हम अपने जीवन में, दीन बने हम अपने जीवन में, नम्र बने। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की किताब में कि जो नम्र बनेगा परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाएगा। इसलिए हम नम्रता के साथ में प्रभु के पास में आए, हम नम्र और दीनता से खुदा के पास में आए, परमेश्वर के पास आए। एक विश्वासी का जीवन नम्रता का जीवन होना चाहिए। दूसरी बात है, एक विश्वासी का जीवन आज्ञा पालन करने वाला होना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और पहला वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय पहला वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जी हाँ, पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, उन आज्ञाओं को तू चौकसी से पूरा करने के लिए तू चित्त लगाकर सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सब जातियों में तुझे वो श्रेष्ठ करेगा। अगर तू पृथ्वी के सब जातियों में तू श्रेष्ठ बनना चाहता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर और परमेश्वर के सामने और प्रभु के सामने तो बना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि तू खुदा के, अगर तू श्रेष्ठ बनना चाहता है तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। तू पहली बात है, हमें एक विश्वासी का जीवन दीन और नम्र होना चाहिए। दूसरी बात है, वो आज्ञा पालन करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उन आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर ने जो आज्ञा तुझे दी है उन आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु की महिमा करते रहे। तीसरा जीवन, एक विश्वासी का तीसरा जीवन वो क्षमा करने वाला होना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करने वाला जीवन होना चाहिए। हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस तरह से हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर हमारे अपराध खुदा तब क्षमा करेगा जब हमने दूसरों को क्षमा किया। तो एक विश्वासी का जीवन क्षमा करने वाला जीवन होना चाहिए। एक विश्वासी एक दूसरे को क्षमा करो। और बहुत सारे विश्वासी अपने मन में बहुत सी बातों को बिठा के रखते हैं और वो दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। पर मेरे प्रियो, एक विश्वासी का जीवन क्षमा करने वाला जीवन होना चाहिए। क्षमा करे, एक दूसरे को क्षमा करे। कलीसिया में हो, चाहे पड़ोसी में हो, चाहे घर में हो, चाहे जीवन में कहीं भी कोई भी है तो हमसे जब कोई भी बैर रखता है तब भी हम उसे क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर की शुद्धता में हम आगे बढ़े। पहली बात, एक विश्वासी का जीवन वो दीन और नम्र होना चाहिए। दूसरी बात, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात, वो क्षमा करने वाला होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने भी एक दूसरे को क्षमा किया वैसे ही हम भी एक दूसरे को क्षमा करें मेरे प्रियो। तीसरी बात है, एक विश्वासी सेवा करने वाला होना चाहिए। एक विश्वासी का जीवन सेवा करने वाला होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो चाहे वो सेवा करे। सिर्फ ये नहीं कि आपने बाइबल के कलाम ले लिया और बाइबल के कलाम ले लिया और आपको प्रचार ही करना है, प्रचारक बनना है, वो सेवा नहीं।
कोई से भी छोटी सी सेवा, जो चर्च में आप झाड़ू लगा रहे हैं वो भी सेवा है, चर्च में आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं वो भी एक सेवा है, चर्च में आप लोग बर्तन धो रहे वो भी सेवा है। आप कोई सी भी सेवा, कोई सी भी सेवा, एक विश्वासी का जीवन सेवकाई से भरा होना चाहिए कि उसका मन ये होना चाहिए कि मुझे खुदा ने सेवा के लिए रखा है और हम हर काम के लिए वो सेवा के लिए तत्पर रहे, सेवकाई के लिए वो तत्पर रहे और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में क्या हम सेवा के लिए तैयार रहते हैं? हम बोलते हैं कि ये सेवा का काम हमारा नहीं है, तो पादरियों का काम है। नहीं मेरे प्रियो, हर विश्वासी को प्रभु ने सेवक बनाया है और प्रभु के काम में बहुत से काम है, बहुत सी सेवकाई के बहुत अलग अलग काम है जिस सेवा को हमें पूरा करना है मेरे प्रियो। इसलिए एक विश्वासी का जीवन सेवा का जीवन होना चाहिए। पांचवी बात है, एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, व्यक्तिगत प्रार्थना। एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब का इसका 5वां अध्याय और 13 वचन कहता है वहां पर, परमेश्वर का वचन याकूब 5:13, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। हाँ, दुखी हो तब भी प्रार्थना करे, सुखी हो तो स्तुति के भजन गाए। एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, उसके जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। सुबह शाम जब जब उसके पास में समय मिले, आप प्रार्थना में अपने जीवन को बताएं। याबेस ने परमेश्वर से दुआ किया और याबेस को परमेश्वर ने अपने सब भाइयों से उसे श्रेष्ठ बनाया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और हिजकिय्याह की प्रार्थना से परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं आशीषें हमारे जीवन में आती हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है, प्रार्थना और विनतियां ऊपर जाती है, उत्तर लेके नीचे आती है। इसलिए मेरे प्रियो, एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हम पुराने नियम में जितने नबी लोग देखते हैं उनका सबका जीवन प्रार्थना का जीवन है, और प्रेरितों के काम के जितने भी सेवक लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, वो सब उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था मेरे प्रियो। इसलिए एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना, जिसके जीवन में प्रार्थना है वो कभी हारेगा नहीं। मुसीबतें आएगी, संकट आएगा, सताव आएगा, समस्या आएगी, पर जो जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन है वो हमेशा टिका रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। छठी बात, एक विश्वासी प्रेमी होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए। आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, बाइबल का वचन कहता है। वचन कहता है प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम स्वर्गदूतों की भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो और प्रेम नहीं रखते हो तो तुम ठंठा पीतल और झंझनाते विझान जो। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम प्रेम करें, परिवार में एक दूसरे से प्रेम करें, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करें, बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करें, पति पत्नी अपने जीवन में, उनका जीवन प्रेम से जीवन भरा रहना चाहिए। एक कलीसिया में हम लोग अपने विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करें। एक विश्वासी का जीवन प्रेम का जीवन होना चाहिए। प्रेम का संदेश लेके यीशु मसीह आया और यीशु मसीह को भी सब लोग जानते हैं, चाहे अन्य जाति का या चाहे दुनिया के कोई भी लोग, उसे जानते हैं कि प्रेम करने वाला था। वो कोड़ियों से प्रेम करता था, वो बीमारों से प्रेम करता था, वो पापियों से प्रेम करता था। मेरे प्रियो, हमें सबसे प्रेम करना है, हमारे अंदर प्रेम की आत्मा होनी चाहिए और प्रेम में हम बढ़ते चले जाए। मेरे प्रियो, बहुत सारे वचन है प्रेम के, और परमेश्वर का वचन कहता है एक विश्वासी प्रेम करने वाला होना चाहिए, उसका जीवन प्रेम करने वाला जीवन होना चाहिए। साथ ही बात, एक विश्वासी दोष नहीं लगाने वाला होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। वचन कहता है दोष मत लगाओ, अगर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो कि दोष नहीं लगाना। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी पे दोष नहीं लगाए, एक विश्वासी दूसरे पास्टर पे दोष नहीं लगाए, एक विश्वासी दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष नहीं लगाए। इसलिए दोष का जीवन हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। आज हम अपने जीवन को जांचें, क्या हमें कितना दोष लगा। कितनी बार तो हम दोष लगाते हैं, हम कितनी बार लोगों पर दोष लगाते हैं, कितनी बार विश्वासियों पर दोष लगाते हैं, कितनी बार पादरियों पर उंगली उठाते हैं। अरे वो पास्टर ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, ये है वो। दोष पे तो दोष लगाने। आज कलीसिया में सबसे ज्यादा वो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, वो दोष लगाने वाला आत्मा काम कर रहा है। हर कलीसिया में, हर जगह में देखो तो वो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, दोष लगाने वाला। दोष लगाने में लगे, एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे के पे दोष लगा रहे हैं, और दोष लगाने की आत्मा में हम आज पाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, एक विश्वासी दोष लगाने
सही विश्वासी, अच्छा विश्वासी दोष नहीं लगाता। इसलिए हम सही विश्वासी बने, अच्छे विश्वासी बने, किसी के ऊपर दोष न लगाएं। न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्याय करने वाले आप नहीं हैं, न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप एक दूसरे पे दोष न लगाएं। इसलिए आप परमेश्वर की सिद्धता को पूरा करें और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, 8वीं बात है, एक विश्वासी निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ से वो सेवा करने वाला होना चाहिए। मैं ये काम करूंगा, मेरा क्या फायदा, ये नहीं होना चाहिए। ये बातें एक विश्वासी को शोभा नहीं देती। एक विश्वासी निस्वार्थ रीति से सेवा करने वाला होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करना वाला होना चाहिए। कि मैं वहाँ सेवा के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, या इधर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। वो प्रभु प्रतिफल देगा आपको। मनुष्य से आस मत रखें कि मनुष्य मेरा कुछ फायदा कर देगा। परमेश्वर पर आस रखें आप, परमेश्वर पर भरोसा रखें आप, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। एक विश्वासी निस्वार्थ का जीवन उसका जीवन होना चाहिए। 10वीं बात है, एक विश्वासी पाप से समझौता नहीं करे, पाप से समझौता नहीं करे और परमेश्वर के सामने वो पश्चातापी मन लेके रोज पश्चाताप करके, रोज खुदा के सामने मन फिरा के पश्चाताप करके, रोज प्रभु के लिए आप रोज तैयार हो और परमेश्वर की महिमा करें। 11वीं बात है, एक विश्वासी दया करने वाला हो। जैसे यीशु मसीह दया करता था वैसे ही हम एक दूसरे पर दया करें। एक विश्वासी का जीवन दया का जीवन होना चाहिए। दया करें, एक दूसरे पर दया करें। और 12वीं बात है, एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला होना चाहिए। एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। आप कहीं भी जा रहे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। एलिया जब आहाब राजा के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर की इच्छा से खड़ा हुआ। और उसके बाद में जब परमेश्वर की आज्ञा को पाकर करेत नामक नाले में गया, परमेश्वर की इच्छा से गए। और उसके बाद में सारपात की विधवा के घर में परमेश्वर ने वहां पे भेजा, परमेश्वर की इच्छा से गए। और उसके बाद में वहां से जब पहाड़ पर जब बाल पुजारियों के वहां पे था, परमेश्वर की इच्छा से। पर जब इजेबेल ने धमकी दिया, उसके डर से भागा, तब परमेश्वर की इच्छा से वो दूर हो गया। तो मेरे प्रियो, एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा में चले। और जब वह परमेश्वर की इच्छा से दूर हो गया, बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी उलझनों में वो पड़ गया और परमेश्वर से मौत को मांगने लगा। तो मेरे प्रियो, एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले वो। परमेश्वर की इच्छा, प्रभु तेरी मर्जी क्या है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मेरे जीवन में तेरी योजना क्या है। परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए आप परमेश्वर की महिमा करें। 12 बातें आज हमने देखी है। पहली बात, एक विश्वासी दीन और नम्र हो। दूसरी बात, आज्ञा पालन करने वाला। तीसरी बात, क्षमा करने वाला। चौथी बात, सेवा करने वाले। 5वीं बात, प्रार्थना करने वाला। 6वीं बात, प्रेम करने वाला। 7वीं बात, दोष नहीं लगाने वाला होना चाहिए। 8वीं बात, निस्वार्थ स्वभाव हो। 9वीं बात, वो परमेश्वर के 9वीं बात है उपवास प्रार्थना करना, ये बात छूट गई थी। 9वीं बात है उपवास और प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। और 10वीं बात है पाप से समझौता नहीं करना। 11वीं बात है तरस का जीवन होना चाहिए, एक दूसरे पे दया करने का जीवन। और 12वीं बात है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करें। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज हमने प्रभु आपके वचन को सुना है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो आज आपके वचन को हमने मनन किया है प्रभु जी, एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए प्रभु, हमारे जीवन को भी आप ऐसा बनाए, हमें नम्र बनाए, दीन बनाए, हमें हम आज्ञा पालन करने वाले हों, प्रार्थना का जीवन हो प्रभु जी, हमारा सेवा का जीवन हो प्रभु जी, हम निस्वार्थ सेवा करने वाले हो, किसी पे हम दोष लगाने वाले हो ना हो, हमारा जीवन उपवास का जीवन हो, एक दूसरे पर दया करने वाले हो, और परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हम चलने वाले हो परमेश्वर पिता, हम प्रेम करने वाले बने पिता, आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप हमें ऐसा स्वभाव दे खुदा, हम धन्यवाद देते हर एक बात के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूँ, दुआ यीशु के नाम से मांग, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे।